जय हिंद साथियों स्वागत है फिर से एक बार आपकी एक नई वीडियो में विज़न प्लेनेट द्वारा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विदाउट आपकी मोटिवेशन के मैं इस चैनल पर कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं जो हमारी चल रही है आज यूके ट्रिपल एससी की सीरीज चल रही है जो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में। तो पूरी सीरीज़ में लेके आऊँगा इसकी परीक्षावाणी की। और अगर आपके पास परीक्षावाणी नहीं है या फिर है भी तो, और आप रिवीजन चाहते हो एक बड़ा रिवीजन, तो सारा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, कोई भी डिटेल आपसे स्किप ना हो पाए। एंड तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने उत्तराखंड का मैप है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको पूरे उत्तराखंड का मैप को अपने दिमाग में बैठा लेना है। सारा चीज़ कि जितना भी इस मैप में है सारा चीज़ आपको बैठा लेना है अपने दिमाग में, कि कैसे कहाँ कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उत्तरकाशी दिखा रहा है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार, ये सारे हमारे, और ये चमोली। तो ये सारे हमारे 7 ज़िले हैं जो वो हमारे पौड़ी गढ़वाल साइड के, यानी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और तो बाकी इसमें ये है कि जो बाकी के लेफ़्ट रहे हैं, यानी कि यहाँ पर से मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर से जो पिथौरागढ़ बागेश्वर से जो ये लाइन आ रही है बॉर्डर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर तक, तो ये सारे हमारे क्या हैं कि कुमाऊँ के हो गए, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ के और 7 हमारे गढ़वाल साइड के, देख सकते हैं। और आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, मैप की रीडिंग के समय आपको मार्किंग करते हुए चलना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस साइड कौन सा लाइन, मतलब कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है, कौन सी स्टेट लाइन लगी हुई है। जैसे इस साइड है यूपी, और इधर की मैं बात करूँ तो ईस्ट साइड में हमारी है आपका नेपाल, और पीछे हमारा यहाँ है हरियाणा, हरिद्वार और देहरादून से सटा हुआ। तो आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए A to Z। एंड उसके बाद पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केदारखंड, यानी कि गढ़वाल को दो भागों में, उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा था। एक था गढ़वाल मंडल और दूसरा था कुमाऊं मंडल, जो मैंने आपको बताया। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में जो मतलब स्कंद पुराण था उसमें प्रयुक्त नाम था गढ़वाल के लिए तो केदारखंड था, देख सकते हैं आप, केदारखंड हमने लगा दिया। और कुमाऊं के लिए जो था वो था आपका मानसखंड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर कुमाऊं के लिए पूछता है तो यहाँ पर आपको मानसखंड में टिक करना है, और गढ़वाल के लिए केदारखंड आपका राइट आंसर है। दूसरा है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बरदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बरदोली, ये प्रीवियस ईयर में आया है, PCS प्री में आया है ये क्वेश्चन, प्रवक्ता परीक्षा 2004 में आया है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा सल्ट क्षेत्र। तो आपको सीधे सीधे याद कर लेना, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिलते हैं। तो इसका आंसर है, किस स्थान पर पूछा है, तो यहाँ पर अगर कालसी दिया है तो हमें कालसी पर टिक करना है। कालसी स्थान पर, कालसी वाली जगह पे हमें मिले थे अशोक के शिलालेख। और जो हमारा जगह थी वो थी हमारी देहरादून, यानी देहरादून में ही कालसी अभिलेख मिलता है, वहीं ये शिलालेख मिला हुआ था अशोककालीन का। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें हमसे पूछ देता है कि कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज हुई है। लैंग्वेज के बारे में अगर पूछता है, लैंग्वेज, तो उसमें यूज हुई थी हमारी प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। प्राकृत आपको याद रखना है, प्राकृत शब्द से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी तट पर। कण्वाश्रम आप जानते हैं, यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कालिदास ने, और ये मालिनी तट के नदी के तट पर है स्थित।
यही हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है वैसे देखा जाए तो, ये अभिज्ञान शाकुंतलम वाला, क्योंकि जो क्वेश्चन था यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है जो हमारा है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो किसके नाम पर पड़ा? वो पड़ा भरत के नाम पे, और भरत का जन्म भी कण्वा आश्रम में हुआ है, कण्वा आश्रम। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? हरे कृष्ण खुड़ी इतिहासकार हैं उत्तराखंड के, बद्रीदत्त पांडे भी इतिहासकार हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली इतिहासकार नहीं है, और शिव प्रसाद डवराल भी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली। तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो बहुत ही बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, PCS 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1790 में हम पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था, और गोरखाओं की इस दादागिरी को, गोरखाओं की इस लड़ाई को यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में गोरख्याली कहते थे, गोरख्याली। तो आपको याद रखना है, गोरख्याली कहते थे। और 1790 पे इन्होंने अपना आधिपत्य हासिल किया था कुमाऊं में, और ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर से संबंधित है? तो कटारमल मंदिर किस देव से संबंधित है? आप सीधे सीधे सूर्य पर टिक लगा देना, सूर्य मंदिर से कटारमल है, और ये भी प्रीवियस ईयर मतलब PCS में आया हुआ है। सो गाइज अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो मुगल शहजादा कौन था? वो सुलेमान सिकोह था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था? डांडक आंदोलन संबंधित था मजदूरों से। और फिर अगला क्वेश्चन है, टिहरी में डोरापाल के आंदोलन संबंधित था? डोरापाल के आंदोलन संबंधित है आपका शिल्पकारों से, क्योंकि इसमें इस आंदोलन में ऐसा हुआ था क्योंकि इससे पहले डोरा पालकी में जो शिल्पकार थे, ये दलित लोग थे, उनको डोला मतलब जब कोई भी फंक्शन होता था, शादी विवाह होता था, उनको डोली में बैठाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि ये प्रथा, ये डोली बड़े लोगों के लिए होती थी, बड़े उच्च लोगों के लिए, तो इसलिए बड़े लोगों के लिए होती थी, तो इसलिए उनको मना करते थे डोली में बैठाने के लिए। तो जब से आंदोलन हुआ उसके बाद डोरा पालकी आंदोलन में ये शिल्पकारों को दी जाने वाली थी, मतलब संबंधित, इनसे शिल्पकारों से संबंधित है। और इनको शिल्पकार जो नाम दिया है वो भी शायद भारतीय कुछ नाम से है, भारतीय ज्ञानेंद्र है या ऐसी कुछ है, मुझे सही से अभी पता नहीं है, तो आप देख लेना इसको भी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइड बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर सीधे सीधे ई गार्डिनर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई गार्डिनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित था? तो चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित था पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा या पौड़ी गढ़वाल? तो बहुत सारे ऑप्शन, चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है चमोली। चमोली चाँदपुरगढ़ राज्य का स्थित था। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है? तो काशीपुर, गोविशाण सीधे संबंधित है काशीपुर से। और अगर माया क्षेत्र के नाम से आता माया क्षेत्र, तो वो है हमारे हरिद्वार से। और रुद्रप्रयाग की बात आती, तो रुद्रप्रयाग का रुद्रचंद्र नाम से खोज हुई थी, रुद्रचंद्र ने रुद्रप्रयाग की खोज की थी, तो देख लेना ये भी आप। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखोटियार स्थित है? ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और PCS में भी आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि लाखोटियार स्थित है, ये आपको सभी को पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये हमारा है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में संबंधित, अल्मोड़ा में लाखोटियार गुफा पाई जाती हैं, जिसकी खोज 1968 में, सॉरी माफ़ करना, जिसकी खोज 1968 में MP जोशी द्वारा, MP जोशी द्वारा की गई थी, जो बाड़ाछीना नाम से जगह पे है, या श्वैल नदी तट पर स्थित है शायद।
तो इसको भी आप देख लेना, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, ये भी काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हम सभी जानते हैं कि 1911, 1919, 1895 और 1912 में इसका ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो डी आंसर होगा वो सही होगा, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है पेपरों में। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? सो गाइस, चंद्रवंश जो था उसका अंतिम राजा था महेंद्र चंद्र। ये आपको हमेशा याद रखना है, महेंद्र चंद्र लास्ट राजा था वहाँ का। और अगला क्वेश्चन है, टिहरी से संबंधित किन कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, पहला ऑप्शन ये है। ठीक हो गया। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। एक टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, या विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो 17 का डी होगा। ये एक सही नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन टिक होगा, लेकिन टिहरी बांध ने टिहरी को निगल दिया, ये बात सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित हुआ, ये भी बात ठीक है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र 1949 में मिला। आज़ादी के 2 साल बाद टिहरी रियासत मिली है हमारे देश में, भारत में। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित है, तो ये कथन एकदम सही नहीं है, गलत कथन है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई, ये आप सभी जानते हैं, 9 नवंबर 2000 को। तो सरला बहन का मूल नाम है, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। तो ये एक फॉरेन सिस्टर थी, फॉरेन कंट्री से आई हुई थी, जो गांधी जी के साथ मिलके स्वतंत्रता आंदोलन पर लड़ती थी। और इसने ही कौसानी में जाके आश्रम भी बनाया, वहाँ के लोगों को एकत्रित करके, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी ये भी, साथ में गांधी जी के साथ चलती थी। तो उनका जो मूल नाम था वो कैथरीन हेलीमन था। बिगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ? बिगार आंदोलन कब और कहाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 से 14 जनवरी 1921 बागेश्वर में। बिगार आंदोलन था क्या, मैं आपको समझाता हूँ। माफ़ करना। बिगार आंदोलन में ऐसा होता था जब भी कोई अंग्रेज, मतलब ब्रिटिश बंदा कहीं जाता था, मतलब उसको मान लो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से डी पॉइंट पर जाना है, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो रास्ते में पॉइंट पड़ेंगे बी और सी पॉइंट पड़ेंगे, और उसको जाना कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पूरे रास्ता होते हुए जाएगा, यहाँ से होते हुए जाएगा वो। तो जब वो जाता था तो उसका जो सामान था वो यहाँ के गांव वाले ले आते थे, यानी कि ए पॉइंट से एक गांव वाला बी पॉइंट पर छोड़ेगा उसका सामान, बी पॉइंट से उसके सामान को अपने सिर पे या कंधे पर ढो के सी पॉइंट पर छोड़ेगा अगला गांव वाला, और फिर सी गांव का बंदा सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट पर ले जाएगा। तो यही बेगार आंदोलन था। तो इसी के प्रति विरोध जताने के लिए बेगार आंदोलन स्टार्ट हुआ ये बागेश्वर में। ना यहाँ पर बेगार ना देने की कस्में ली गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बरदोली किस स्थल को कहा गया है? उत्तरांचल का बरदोली किसे और कहाँ गया है? तो पहले भी आया था, ये सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का उत्तरांचल का बरदोली कहा जाता है। और अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है ये भी। तो 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? कुमाऊं परिषद की स्थापना, सो गाइस, कुमाऊं परिषद की स्थापना और कांग्रेस की स्थापना, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर वक्त याद रखने हैं ये चीज़ें। तो इसका 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, ये याद रखना है। और जो अगला क्वेश्चन है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड जो हुआ था वो तिलाड़ी में हुआ था। तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में
प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमाऊं का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी है वो किसे माना जाता है? तो उसका राइट आंसर कालू मेहरा होगा, क्योंकि जब ब्रिटिश ने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड पे वो मतलब आधिपत्य जमा दिया था, तो हमारे जो लोग थे जगह जगह बटे हुए थे, हमारे गुटों में लोग अलग अलग बटे हुए थे। तो सर्वप्रथम जो लड़ाई का ख्याल आया, स्वतंत्रता के लिए प्रति जोश आया था, वो कालू मेहरा के प्रति आया था। और इसने लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा करते हैं। हल्द्वानी में जाके इन्होंने दंगे फसाद भी काफ़ी किए, जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हमारे। तो वहाँ पर जाके तो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी में का जो कुमाऊं का कहा जाता है स्वाधीनता का, तो उसे वो कालू मेहरा को कहा जाता है। कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदलाल, ज्वालादत्त जोशी, तो गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर ज्वालादत्त जोशी होगा, वो 1886 कलकत्ता अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि PCS मेंस में 2006 में ये आया हुआ है शक्ति समाचार के बारे में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 सितंबर 1918। 15 सितंबर से इसका 1918 में इसका प्रकाशन आरंभ हो गया था। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी, तो जून में की थी। अब जून 1929 ये रहा आपका। तो जून में 1929 में कुमाऊं की प्रथम यात्रा, कुमाऊं की पहली यात्रा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरांचल में ढोला पालकी आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? जो ढोला पालकी आंदोलन आपको बताया था कि ढोला पालकी, मैंने बोला था कि आपको जयानंद भारती करके कुछ था, तो यही जयानंद भारती इसके प्रवर्तक थे। और ढोला पालकी मैंने आपको बताया कि किसके लिए की जाती थी? शिल्पकारों के लिए, शिल्पकारों। तो याद रखना है आपको। बिस्नी देवी कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये भी याद रखना है। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरवदत्त जोशी थे, नागेंद्र शकलानी थे, मोहन जोशी थे या भोलू राम थे। इन चारों में से हमको बताना है कि जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी उस पर किसका योगदान था, कौन उनके साथ खड़े थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोशी। भैरवदत्त जोशी गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़ केसरी से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी कौन थे? गढ़ केसरी किसे कहा जाता था? तो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध थे काफ़ी। और भारत में स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह गढ़वाल का उस समय मतलब राजा था, क्योंकि प्रद्युमन शाह के दो बेटे थे, एक का नाम था सुदर्शन शाह, एक का नाम था मानवेंद्र शाह। सुदर्शन शाह तो का भी योगदान स्वतंत्रता के प्रति काफ़ी रहा, क्योंकि जब गोरखाओं ने हमारे उत्तराखंड पे आधिपत्य जमाया हुआ था, तो इसने ब्रिटिश इंग्लैंड में जाके वहाँ के जो ब्रिगेडियर वगैरह थे, लेफ्टिनेंट थे, उनसे उन्होंने कहा कि कुमाऊं में आके वहाँ हमला कीजिए, कुमाऊं में आके आधिपत्य जमाइए, ताकि वहाँ से आप गोरखाओं को भगा सके। तो इनका भी काफ़ी योगदान था सुदर्शन शाह का। और लेकिन बात अगर आएगी तो स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा कौन था, तो उसमें मानवेंद्र शाह होगा राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे गाइस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशानी में। मैंने आपको बताया था कि कैथरीन हेलीमन जो जिसको सरला बहन के नाम से भी जाना जाता था, कैथरीन हेलीमन को सरला बहन के नाम से भी बुलाते थे, उसको हिंदू नाम था उसका। तो उसने ही कौशानी में जाके वहाँ आश्रम बना के लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया था। तो गांधी जी भी जब जून 1929 में कुमाऊं के लिए आए थे, जून 1929 में कुमाऊं के लिए स्टार्ट हुई थी यात्रा, तो कौशानी में जाके वो सबसे ज़्यादा दिनों के लिए रुके थे। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि विदाउट आपके मोटिवेशन के इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपका साथ बहुत चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के लिए फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित तो बने रहना चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।